बोलो जय माता दी, जय माँ दुर्गा की जय। प्रिय भक्तों, आज अधिक मास की दुर्गा अष्टमी का पावन दिन है। ये दिन माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज की ये कथा एक ऐसी सच्चाई है जहां मां दुर्गा की कृपा ने एक साधारण इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सावित्री। नाम में जितनी शक्ति थी, जीवन उससे उतना ही विपरीत था। सावित्री की उम्र 32 वर्ष थी। दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा 8 साल का जिसका नाम था कार्तिक और एक बेटी 5 साल की जिसका नाम था गौरी। पति रमेश 3 साल पहले एक दुर्घटना में बस चले थे। उस दिन के बाद से सावित्री के जीवन में जैसे सूरज उगना भूल गया था। रमेश के जाने के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। कहा था, ये तो अपशकुनी है, इसी की नजर लगी और हमारा बेटा गया। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया था। 2 बच्चों का हाथ थामा और चली आई थीं। मायके में भाई था, लेकिन भाभी को सावित्री का आना पसंद नहीं था। एक छोटा सा कमरा मिला था रहने को, उसी में तीनों का जीवन था। सावित्री दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, जो भी काम मिलता करती थी। लेकिन 2 बच्चों का पेट भरना और दवाइयों का खर्च सब मिलाकर इतना था कि महीने के अंत में हाथ खाली हो जाते थे। रात को जब बच्चे सो जाते थे, सावित्री अंधेरे में बैठकर रोती थीं, चुपचाप, बिना आवाज के, क्योंकि बच्चों के सामने रोना उसे मंजूर नहीं था। कार्तिक का स्कूल का शुल्क बाकी था। गौरी को खांसी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, और भाभी ने कह दिया था, 1 महीने में कोई और इंतजाम करो, यहां और नहीं रह सकते। सावित्री के पास ना पैसे थे, ना कोई और रास्ता। उस रात वो छत पर गई, आकाश की ओर देखा और बोली, मां, तू कहां है? मेरी मां, अपनी बेटी को देख, वो बिल्कुल टूट गई है। उस रात सावित्री की आवाज में याचना नहीं थी, वो एक बेटी की पुकार थी जो अपनी मां को खोज रही थी। अगली सुबह वो पानी भरने निकली तो गांव की बुजुर्ग काकी मां मिली। काकी मां 90 साल की थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी को भी रोक ले। उन्होंने सावित्री को देखा और बोली, बेटी रुको, तुम्हारा चेहरा बहुत भारी है आज, क्या हुआ? सावित्री ने थोड़ा थोड़ा बताया। काकी मां ने सुना और फिर बोली, बेटी, कल अधिक मास की दुर्गा अष्टमी है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। मैंने जीवन में जब भी मां को पुकारा, मां ने सुना। तू भी पुकार, मां की गोद बहुत बड़ी है, सबके लिए जगह है उसमें। सावित्री के मन में एक हलचल हुई। काकी मां ने उसे दुर्गाष्टमी व्रत और पूजा विधि बताई। वे बोली, बेटी, इस दिन सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करो, स्वच्छ लाल या नारंगी वस्त्र पहनो, क्योंकि ये रंग मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। घर में एक साफ स्थान पर मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करो। पहले गंगा जल से उनके सामने का स्थान शुद्ध करो, फिर मां को लाल चुनरी अर्पित करो। ये चुनरी मां को सबसे प्रिय है, क्योंकि लाल रंग शक्ति और स्नेह दोनों का प्रतीक है। मां को लाल पुष्प चढ़ाओ। गुड़हल के फूल विशेष रूप से मां को अत्यंत प्रिय है। काकी माँ ने आगे बताया, घी का दीपक जलाओ। वो दीपक माँ के सामने रखो और मन में ये भाव रखो कि ये दीपक तुम्हारे जीवन के अंधेरे को दूर करेगा। धूप और अगरबत्ती जलाओ। फल का भोग लगाओ। माँ को मीठा अत्यंत प्रिय है, इसलिए खीर या हलवा चढ़ाओ यदि हो सके। फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ के जो श्लोक याद हों वे पढ़ो, या फिर दुर्गा चालीसा पढ़ो और माँ का मंत्र जपो, ओम दूम दुर्गाय नमः। इसे 108 बार जपो। हर जाप में माँ को अपने मन में देखो, उनकी 8 भुजाएं, उनका सिंह वाहन, उनका शांत और तेजस्वी मुख। काकी माँ की आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। वे आगे बोली, इस दिन व्रत रखो, एक समय फलाहार करो, शाम को माँ दुर्गा के मंदिर जाओ, वहां संध्या आरती में शामिल होवो, घंटी बजाओ और माँ के सामने अपना मन पूरी तरह खोल दो। माँ से कोई बात मत छुपाओ, जो दर्द है वो बताओ, जो डर है वो बताओ। माँ जानती है सब, लेकिन जब बेटी खुद बोलती है तो माँ को और अच्छा लगता है। और हाँ बेटी, पूजा के बाद जो भी प्रसाद हो उसे किसी जरूरतमंद को दो, किसी गरीब बच्चे को खिलाओ। ये दान ही माँ की सबसे बड़ी पूजा है।
सावित्री घर लौटी। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन एक छोटी सी माँ दुर्गा की तस्वीर थी जो रमेश के जाने से पहले घर में थी। वो तस्वीर उसने अपने साथ रखी थी। उस रात सावित्री ने वो तस्वीर साफ की, उसे एक साफ कपड़े पर रखा और सो गई। लेकिन नींद में भी उसके मन में एक हल्कापन था जो पहले नहीं था। अष्टमी की सुबह सावित्री उठी जब पूरा गांव सो रहा था। ठंडे पहाड़ी पानी से स्नान किया। एकमात्र लाल साड़ी जो उसके पास थी वो पहनी। काकी माँ ने रात को कुछ गुड़हल के फूल और एक छोटी लाल चुनरी भिजवाई थी। सावित्री का मन भर आया उस स्नेह से। उसने माँ की तस्वीर सजाई, गंगा जल से स्थान शुद्ध किया, लाल चुनरी माँ को अर्पित की। हाथ कांप रहे थे, आंखें भरी हुई थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे माँ सामने बैठी हों और कह रही हों, आ बेटी आ। सावित्री ने घी का दीपक जलाया। उस दीपक की लौ जब प्रकट हुई तो पूरे कमरे में एक सुनहरी आभा फैल गई। दोनों बच्चे नींद में थे। कमरे में एक गहरी शांति थी और उस शांति में सावित्री ने आंखें बंद की। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। पहले जाप में उसकी आवाज कांपी, दूसरे में थोड़ी स्थिर हुई और धीरे धीरे जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, एक ऊर्जा उसके भीतर उतरती गई। वो ऊर्जा जो उसे 3 साल से नहीं मिली थी, वो ऊर्जा जो एक माँ को चाहिए होती है अपने बच्चों के लिए लड़ने की। 108 जाप पूरे हुए तो सावित्री ने दुर्गा चालीसा पढ़ी। जब वो पंक्ति आई, जो 100 बार पाठ करे कोई, छोटे बंदी महासुख होई, तो सावित्री रो पड़ी। उसने माँ से कहा, माँ मैं बंधन में हूं, गरीबी का बंधन, अकेलेपन का बंधन, डर का बंधन। तू छुड़ा दे माँ, तू ही छुड़ा सकती है। उस कमरे में उस सुबह जो दृश्य था वो किसी भी शब्द में नहीं समाता। एक टूटी हुई माँ अपनी दिव्य माँ के सामने थी और उनके बीच केवल एक दीपक था, एक लौ थी जो बिना कांपे जल रही थी। शाम को सावित्री बच्चों को लेकर गांव के दुर्गा मंदिर पहुंची। मंदिर में संध्या आरती की तैयारी हो रही थी। फूलों की सजावट थी, धूप की सुगंध चारों तरफ थी। मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा सामने थी, अष्टभुजा, महिषासुर का वध करती हुई, और मुख पर एक ऐसा भाव जो एक साथ क्रोध भी था और करुणा भी। सावित्री ने उस मूर्ति को देखा और उसके घुटने अपने आप झुक गए। आरती शुरू हुई, घंटियां बजीं, शंख बजा और वातावरण में एक कंपन उठा जो केवल कानों से नहीं पूरे शरीर से महसूस होता था। सावित्री ने आंखें बंद की और उस कंपन में डूब गई। जब आरती समाप्त हुई और पुजारी जी ने प्रसाद दिया तो सावित्री ने वो प्रसाद लिया और मंदिर के बाहर बैठे एक बूढ़े भिखारी को दे दिया। उस बूढ़े ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, मां तेरा भला करे बेटी। उन शब्दों ने सावित्री के हृदय को छू लिया। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। मां दुर्गा केवल देवी नहीं है, वे समस्त सृष्टि की मां है। उन्होंने महिषासुर जैसे महाबली असुर का नाश किया जिसे देवताओं ने भी हराने में असमर्थता जताई थी। वे शक्ति का वो स्रोत है जहां से ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी शक्ति ग्रहण करते हैं। और जब ऐसी मां किसी की पुकार सुन लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं दबा सकती, क्योंकि जिस पर मां की छाया हो उसे जगत की कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सावित्री के जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि भाभी ने फिर से कमरा खाली करने की बात कही। गौरी की खांसी और बढ़ गई और जहां काम मिलता था वहां की मालकिन ने मना कर दिया। लेकिन इस बार सावित्री टूटी नहीं, भीतर से एक स्वर उठता था, मां देख रही है, मां है, और वो स्वर उसे थामे रखता था। हर अष्टमी को सावित्री व्रत रखती, पूजा करती, मंदिर जाती और प्रसाद बांटती। उसने संकल्प लिया था कि वो लगातार 21 अष्टमी तक व्रत रखेगी, चाहे जो हो। घर में कभी कभी खाने के लाले पड़ते थे, लेकिन सावित्री ने व्रत नहीं तोड़ा। 7वीं अष्टमी के बाद एक दिन सावित्री काम की तलाश में निकली थी। तभी उसे एक आश्रम के बाहर एक सूचना पत्र दिखा, जिसमें लिखा था कि महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ में रोजगार की भी व्यवस्था होगी। सावित्री के हाथ रुक गए। उसे सिलाई आती थी, मां ने सिखाई थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इससे रोजी मिलेगी। उसने वहां जाकर नाम लिखवाया। आश्रम की संचालिका एक महिला थीं, जिनका नाम था देवयानी जी। उन्होंने सावित्री की आंखों में कुछ देखा, पूछा,
तुमने पहले सिलाई का काम किया है? सावित्री ने कहा। घर के लिए करती थी, बाहर नहीं। देवयानी जी बोली, कोई बात नहीं, जिसके हाथ में हुनर हो और मन में मेहनत हो वो सीख जाती है। आओ, कल से शुरू करो। सावित्री वापस आई, माँ की तस्वीर के सामने बैठी और मन में बोली, माँ, तूने सुना? प्रशिक्षण शुरू हुआ। सावित्री की उंगलियां जैसे सुई धागे की भाषा पहले से जानती थीं। वो जल्दी सीखती थी। 3 महीनों में वो उन महिलाओं में से एक बन गईं जिनके काम की तारीफ होती थी। देवयानी जी ने उसे आश्रम से ही काम देना शुरू किया। छोटे छोटे ऑर्डर आते, सावित्री पूरा करती और धीरे धीरे पैसे आने लगे। पहली बार जब सावित्री ने खुद के कमाए पैसों से गौरी की दवाई खरीदी तो उसकी आंखें भर आईं। दुकान से बाहर निकली, सड़क पर खड़ी होकर उसने आकाश की ओर देखा और मन में बोली, माँ देख ले, तेरी बेटी अब अपने पांव पर खड़ी हो रही है। उस शाम वो मंदिर गई, माँ के सामने माथा टेका और बस मुस्कुराई। कोई शब्द नहीं थे, उस मुस्कान में सब था। भाभी ने जब देखा कि सावित्री अब कमा रही है तो व्यवहार थोड़ा बदला, लेकिन सावित्री ने तय किया कि वो अपना अलग किराए का कमरा लेगी। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा और 2 महीनों में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में जब वो पहली बार बच्चों के साथ आई तो कार्तिक ने कहा, माँ, ये हमारा घर है। सावित्री के आंसू रुके नहीं, उसने बच्चों को गले लगाया और बोली, हाँ बेटे, ये हमारा घर है और इस घर में माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। उस छोटे से कमरे में सबसे पहले जो चीज रखी गई वो माँ दुर्गा की वही तस्वीर थी और हर अष्टमी को उस कमरे में दीपक जलता था, धूप की सुगंध उठती थी और सावित्री माँ के सामने बैठकर वही मंत्र जपती थी, ओम दुम दुर्गाये नमः। 21वीं अष्टमी के दिन सावित्री ने विशेष पूजा की। माँ को लाल चुनरी चढ़ाई, गुड़हल के फूल अर्पित किए, खीर बनाई, दीपक जलाया और मंत्र जपा। फिर वो मंदिर गईं। उस दिन मंदिर में एक बड़ी पूजा थी, बहुत से भक्त आए थे। आरती के बाद देवयानी जी भी वहां थीं। उन्होंने सावित्री को देखकर बुलाया और बोली, सावित्री, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हम एक नई सिलाई इकाई शुरू करने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि तुम उसकी प्रमुख बनो। तुम्हारे साथ 10 महिलाएं काम करेंगी और तुम्हारी आय भी बढ़ेगी। सावित्री के पांव वहीं रुक गए। उसने देवयानी जी की आंखों में देखा, फिर माँ की मूर्ति की ओर देखा और उसे लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही हैं। वही मुस्कान जो इस कथा की शुरुआत में उस दीपक की लौ में थी, वही। सावित्री ने हाँ कहा और उस दिन से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो केवल एक काम करने वाली नहीं थी, वो 10 और महिलाओं की रोजी की कारण बन रही थी। उसके हाथों से निकला काम शहर तक जाने लगा और धीरे धीरे उसका नाम भी फैलने लगा। कार्तिक के स्कूल का शुल्क समय पर भरा जाने लगा। गौरी की खांसी ठीक हुई। माँ के इलाज में रमेश जब थे तो जो दवाई बंद हो गई थी वो सावित्री ने नए सिरे से शुरू कराई। ससुराल वाले एक बार मिलने आए और जब उन्होंने सावित्री की स्थिति देखी तो चुप हो गए। सावित्री ने उन्हें कोई ताना नहीं दिया, माँ का प्रसाद दिया और आशीर्वाद लिया, क्योंकि माँ ने उसे यही सिखाया था, क्षमा में भी शक्ति होती है। एक शाम काकी माँ सावित्री के घर आईं। उन्होंने कमरे में लगी माँ दुर्गा की तस्वीर देखी, साफ कपड़े से ढकी, फूल चढ़े, दीपक जला और सावित्री के चेहरे पर एक शांत आभा। काकी माँ की आंखें भर आईं। वे बोली, बेटी, मैंने सही कहा था ना, माँ की गोद बड़ी है। सावित्री ने काकी माँ के पांव छुए और बोली, आपने ही तो उस गोद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था काकी माँ। उस दिन उस छोटे से कमरे में जो संध्या थी वो अद्भुत थी। दीपक जल रहा था, धूप की सुगंध थी, कार्तिक और गौरी खेल रहे थे, काकी माँ बैठी थीं और सावित्री माँ के सामने हाथ जोड़े थी। उस चित्र में सब कुछ था, दुख की जगह सुख था, टूटने की जगह जुड़ना था और हार की जगह एक शांत विजय थी। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा का एक नाम है जगदम्बा, अर्थात जगत की माँ। वे किसी एक की माँ नहीं, वे सब की माँ है। सावित्री की भी, आपकी भी और उस हर इंसान की भी जो अंधेरे में उनका नाम लेता है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का नाश किया था, शुंभ निशुंभ का नाश किया था और वे आज भी अपने भक्तों के जीवन में आने वाले हर असुर का नाश करती हैं। चाहे वो असुर गरीबी हो, चाहे डर हो, चाहे अकेलापन हो, चाहे समाज का अन्याय हो, माँ हर असुर को हराती है
लेकिन केवल तब जब उनका भक्त उनकी शरण में आता है और हार मानने से इनकार करता है। सावित्री आज भी हर अष्टमी को व्रत रखती है, पूजा करती है और मंदिर जाती है। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, कार्तिक पढ़ाई में अच्छा है, गौरी को नृत्य का शौक है और सावित्री की सिलाई इकाई में अब 20 महिलाएं काम करती हैं। उस गांव की जो महिलाएं पहले घर की 4 दीवारी में बंद थीं, वे अब अपने हाथों से रोजी कमा रही हैं और इस सब की नींव में है एक दीपक, एक लाल चुनरी और एक माँ की करुणा जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए प्रिय भक्तों, इस अधिक मास की दुर्गा अष्टमी पर संकल्प लें। सुबह उठें, स्नान करें, लाल वस्त्र पहनें, माँ को लाल चुनरी और गुड़हल के फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप करें। दुर्गा चालीसा पढ़ें, फल और खीर का भोग लगाएं, व्रत रखें, शाम को मंदिर जाएं, आरती में शामिल हों और प्रसाद किसी जरूरतमंद को दें। ये पूजा केवल एक दिन की नहीं है, ये माँ से एक रिश्ते की शुरुआत है जो जीवन भर चलता है। याद रखिए प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा का वरदान है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जो मुझे पुकारता है मैं सुनती हूँ और जो मेरी भक्ति में अडिग रहता है उसके जीवन में मैं स्वयं आकर हर बाधा हटाती हूँ। क्योंकि माँ का स्वभाव ही यह है, माँ कभी अपने बच्चे को नहीं भूलती। बोलो जय माता दी, जय माँ दुर्गा की जय, जय जगदम्बे माँ की जय, जय महिषासुर मर्दिनी की जय, जय अष्टभुजा माँ की जय, जय शेरावाली माँ की जय, जय माता रानी, जय माता दी।